अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाजरीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के बुलेटिन का आगाज़ इस खबर से करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक अहम पेशरफ्त के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG मौसूफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अवाम में गलत तासुर पैदा करने के लिए गलत बयानी की जा रही है कि ज़मीनें बेची जा रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक बाहर के किसी को भी यहाँ रोज़गार नहीं दिया गया, बल्कि यहीं के 11,000 लोगों को रोज़गार हुआ है। लेकिन एक कोशिश लगातार चल रही है यहाँ कि जमीन बेची जा रही है, डेमोग्राफी बदली जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आज मैं बहुत जोर देकर के कहना चाहता हूं। अखबारों में मैं बयान पढ़ता हूं, जितनी नियुक्तियां हुई हैं आज तक, मीडिया के लोग हैं इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं, एक भी जम्मू कश्मीर के बाहरी किसी व्यक्ति की नियुक्ति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नहीं किया है। लेकिन सामान्य लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ फैलाया जाए, मैं समझता हूं ये जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में नहीं है। अभी कुछ पद हमने वापस ले लिए जो पहले से रेफर्ड थे SSB को भी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे पद थे जिन्हें 2004 में भेजा गया था और 2021 तक नियुक्ति नहीं हो सकी। 10-10 साल, 15-15 साल मैं इसलिए वापस लेना पड़ा है, उसमें कई पद थे जो लद्दाख के थे। रिक्रूटमेंट रूल्स बदल दिए गए। अब क्लास 4 और क्लास 3 के पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। जो रिटन टेस्ट में अच्छा करेगा वो कहां का रहने वाला है, किसका बेटा है, ट्रांसपेरेंट आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। अभी 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे जम्मू कश्मीर में किसी एक व्यक्ति ने उंगली नहीं उठाई कि इसमें एक गलती हुई है। नाज़रीन, हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर में नशस्तों की तरतीब के मुतालिक तजावीज़ सामने आने के बाद लगातार सियासी जमातें उसे मुस्तरद कर रही हैं। आज इसी पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह की तजावीज़ हमारे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि हदबंदी कमीशन BJP के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। देखिए, हमें डिलिमिटेशन के जो रिपोर्ट आई है उसको लेके हमें कोई हैरानगी नहीं है। PDP का पहले ही ये कहना था कि हमें शक है, हमें खदशात है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है। वहाँ तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, और इतना दूर सफर है। अभी कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कमी आते ही हुक्काम ने हफ्तेवार लॉकडाउन की पाबंदियां हटा दी हैं, ताहम शबाना कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। इधर आज वीकेंड लॉकडाउन के बाद सभी दुकानें खुली और दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हुई। गौरतलब है कि हुक्काम ने हफ्तेवार लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने के साथ साथ कोविड मुनासिब रवैये की सख्ती से तलकीन की है। कश्मीर की ताजिर बरादरी ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। श्रीनगर में कई ताजिर बरादरियों की अंजुमनों के मुतल्लिकीन ने GK वेब टीवी के साथ बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत आइंदा इस तरह के हुक्मनामे से पहले हमसे ज़रूर राबिता कायम करेंगी। जो वीकेंड लॉकडाउन जहाँ तक ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। हमने मशवरा दिया था गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, कि इसको हटाया जाए, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो राय थी वो मोतबर राय मानी जाती है। उसी राय पे पहले लॉकडाउन भी लगाया जाता है और उसी राय पे लॉकडाउन उठाया भी जाता है। जैसे कि बाकी स्टेट्स में देखा गया कि स्कूल भी खुल गए, बाकी एक्टिविटीज़ भी चालू हो गई। मैं गवर्नमेंट से इस्तदा करना चाहता हूँ, ख़ासकर LG साहब से, कि यहाँ स्कूल बाज़ाब्ता तौर कभी
मार्च आ रहा है, स्कूल जिस तरह से उनका जो शेड्यूल है उस पर बराबर कायम रहे, स्कूल खोल दिए जाए। बहुत ही खुशाइंदा बात है, क्योंकि व्यापारी जो कारोबार जो ख़त्म हुआ था इंशाल्लाह अब फिर बहाल होगा। लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। यह कोरोना अभी भागने वाला नहीं है। हमको मास्क जो SOPs है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने हैं। हमारी ये मतलब ट्रेड कम्युनिटी और आवाम से अपील रहेगी कि मास्क का इस्तेमाल करें और जो भी गाइडलाइंस है उन पर अमल दरामद करें, क्योंकि हमको कोविड के साथ ही जीना है। याद रहे कि हुक्काम ने हफ्तेवार लॉकडाउन की पाबंदियां ख़त्म करने के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स को भी उनकी सलाहियत के 50% पर ऑफलाइन तर्ज पर दर्स व तदरीस का अमल शुरू करने की इजाज़त दी है। ताहम हुक्काम ने जोर देते हुए कहा कि बच्चों की टीकाकारी समेत कोविड रहनुमा खतूत की अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। हुक्काम के इस फैसले के बाद तलबा में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। GK वेब TV के साथ कई तलबा व तालिबात ने बात करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इसी तरह बहुत जल्द अब स्कूलों में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी। मेरे 10th एग्ज़ामिनेशन के बाद अब हमें मतलब हायर सेकेंडरी में जाना था, तो मैंने ऐसे स्कूल का वो जो करिकुलम है, मैं स्कूल एंटर हुई ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद ही पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो 11th 12th स्कूल होता क्या है, ये ज़रूरी है कि मतलब हम ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं या हमें घर में भी अपने पेरेंट्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहाँ पे वो अपग्रेड हो जाती है एक हिसाब से। नो डाउट वो हमें घर में भी प्रोवाइड करते हैं हमारे पेरेंट्स, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स अब इन्होंने रीओपन किए वापस, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल भी वापस रीओपन हो जाए। एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब ट्यूशन वाले के वैक्सीनेट जिन बच्चों का हो गया है उन्हें अलो कर रहे हैं, तो ऐसा ही सेम स्कूल में भी होना चाहिए। जी, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये पेंडेमिक जो है ये स्लोली थोड़ा कम हो रहा है, और गवर्नमेंट ने भी अब थोड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि हम स्कूल कॉलेज को खोल देंगे विथ 50%। और यहाँ से हम भी सोच रहे थे कि ये इनिशिएटिव लेने चाहिए गवर्नमेंट को, तो हमको ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और हमको ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को ट्यूशन सेंटर्स में आएंगे, ग्रैब करेंगे कुछ, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है कुछ हद तक ठीक, लेकिन अगर देखा जाए ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, और उन्होंने एक कल जो ऑर्डर निकाला कि बच्चों को फिर से ऑफलाइन क्लासेस के लिए अलाउ नहीं करा विथ 50% कैपेसिटी, तो इससे बहुत सारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे, क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे थे नेटवर्क की वजह से या बाकी बहुत सारे वजूहत होते हैं, तो बैक टू क्लासेस आएंगे ऑफलाइन क्लास में, जिनको वहाँ पे पर्सनल एक अटेंशन और पर्सनल एक टीचर मिलेगा जिनको प्रॉपर्ली गाइड भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी तरफ से यही एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं सारे, तो उनको डेफिनेटली अलाउ करिए क्लासेस के लिए, भले चाहे 50% ही, लेकिन उनको अलाउ करिए, और जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी बच्चों को अलाउ करना ही चाहिए ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि एक बच्चा जो ऑफलाइन में जो उसको मिलेगा रिलेटेड टू एकेडमिक्स, उसमें थोड़ा सा ऑनलाइन में उनको हिंड्रेंसेस होती है, भले चाहे नेटवर्क है या कोई दूर दराज में रहता है उसको नहीं हो रहा है कनेक्ट, या मोबाइल का बहुत जगह प्रॉब्लम है, या बहुत सारे एफर्ट भी नहीं करते इस तरह की मतलब रिक्वायरमेंट जो ऑनलाइन क्लास में होती है। नाज़रीन, कांग्रेस जमात के कई कारकुनान ने आज श्रीनगर में तेज़ाब हमले की मजम्मत करते हुए पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज के दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि तेज़ाब हमले में मुलव्विस अफराद को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। इधर ज़राया से मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत जल्द तेज़ाब हमला केस में मुलव्विस एक नाबालिग समेत 3 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में वक्फे से बर्फबारां का सिलसिला जारी रहा, तहम आज बाद दोपहर श्रीनगर ज़िला समेत कई जगह पर धूप खिली, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 9 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल यूं की त्यों रहने का इम्कान है। ज़िला राजौरी के सुंदरबनी में आज पहाड़ी कबीले की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पहाड़ी कबीले से वाबस्ता कई अफराद ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत हिंद से एक मरतबा फिर पहाड़ी कबीले को दर्जे फहरिस्त कबाइल के ज़ुमरे में शामिल करने का मुतालबा दोहराया गया।
नाज़रीन, बाज़ारों में दस्तयाब जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड कीड़े मार अद्वियात मालकान बागात के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। इस ज़िम्न में आज महकमा ज़राअत की जानिब से वस्ती ज़िला बडगाम में एक मुहिम शुरू की गई, जिस दौरान बाज़ारों में गैर रजिस्टर्ड और ममनुआ कीड़े मार अद्वियात ज़ब्त की गई और कसूरवारों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।